हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स के कुछ बेहतरीन ट्रिक। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ ओरिजिनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला फिगर आपके सामने है। हमें इस आकृति में बताना है कि कुल कितने स्क्वायर्स है, कुल कितने वर्ग है। तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रो। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ रो का संख्या कितना है, 4 है। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम है। आपको यहाँ पे क्या करना है ना कि रो और कॉलम में नंबरिंग करना है। जैसे देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम में नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 और यहाँ हो जाएगा 3। फिर रो का नंबरिंग करिए, तो 1 2 3 और यहाँ हो गया 4। अब क्या करना है, इसके सबसे बड़े वैल्यू, ठीक है, रो के सबसे बड़े वैल्यू का कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करिए। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है रो का, 4, और कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू है 3। अब इसको घटते क्रम में लिख दीजिए। तो 4 गुना 3, यहाँ प्लस दे करके 4 गुना 3 लिखे हैं, तो अब क्या लिखिएगा, 3 गुना 2 लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा, इसको 3 गुना 2 लिखे हैं तो 2 गुना 1 लिखेंगे। और जब 1 आ जाए तो रुक जाइएगा, क्योंकि 1 के बाद फिर क्या लिखिएगा आप, 1 गुना 0 लिखिएगा। 0 लिखिएगा मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 1 आ जाए वहाँ आपको रुक जाना है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 तिया 12 हो गया, प्लस 3 दूना 6, प्लस 2 एकम 2, 12 से 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर जो है, वर्गों का संख्या जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जितने भी टाइप के फिगर्स आते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर के अंदर, सारे टाइप को अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन से इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। हमें क्या करना है, बस नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करिए। पहले कॉलम में कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा वैल्यू कॉलम का कितना आ गया, 6 आ गया। रो में भी नंबरिंग करिए। 1 2 3 4, सबसे बड़ा वैल्यू क्या आ गया आपका, 4 आ गया। हम क्या करेंगे, कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का रो के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना करेंगे। हम 4 गुना 6 कर सकते हैं, 6 गुना 4 कर सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए 6 गुना 4 कर लिए, प्लस अब घटते हुए लिख दीजिए। तो 6 गुना 4 किए हैं, तो अब क्या करेंगे हम, 5 गुना 3 करेंगे, प्लस दोनों को घटाइए 4 गुना 2 करेंगे, प्लस दोनों को घटाइए 3 गुना 1 करेंगे। 1 आ जाए वहाँ पे रुक जाइए, दोनों में से कोई एक आ जाए तो रुक जाना है। कैलकुलेट कर लीजिए। 6 चौके हो जाएगा 24, प्लस 5 तिया 15, प्लस 4 दूना 8, प्लस 3, यही तो होगा ना। चलिए इसको जोड़ लीजिए, कितना आता है, 24 और 15 हो जाएगा 39, 39 और 8 47, 47 और 3 50। यानी यहाँ जो आकृति आपका दिख रहा है, इस आकृति में अगर हम स्क्वायर काउंट करें, वर्ग काउंट करें, तो वर्गों का संख्या कितना हो जाएगा, 50। यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे। रो और कॉलम में नंबरिंग करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉलम का सबसे बड़ा वैल्यू आ गया 5। रो का भी नंबरिंग करिए। 1 2 3, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है। कॉलम के सबसे बड़े वैल्यू का रो के सबसे बड़े वैल्यू के साथ गुना, तो 5 गुना 3, प्लस घटते क्रम में अब लिख लीजिए। तो 4 गुना 2, प्लस 3 गुना 1। कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, प्लस 4 दूना 8, प्लस 3 दूना 6, 15, 3 एकम 3 हो जाएगा ना, यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। 15 8 23 और 3 कितना, 26। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का भी क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। गौर से यहाँ पे पहले देखिएगा, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि इस आकृति में बताइए कि कुल कितना स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 तो यह हो गया और एक बड़ा वाला। यानी जब भी ऐसा फिगर बना तो समझ जाइए कि इसमें कितना आपका स्क्वायर होगा, कितना वर्ग होगा, 5 होगा। अब इसके अंदर अगर एक और इस टाइप का बना देंगे तो इसके वजह से भी 5 और स्क्वायर मिलेगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सेम फिगर है, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें बस आप देखिए कि बॉक्स कितना है,
हर एक बॉक्स जो है वो आपका 5 स्क्वायर बनाएगा। और बॉक्स का संख्या देख लीजिए, 1 और 1 2 है, तो आप सिर्फ 5 गुना 2 करिए, आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी कि विकल्प सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आपको क्या करना है, बॉक्स काउंट करना है कि कितना बॉक्स है, इस टाइप का कितना बॉक्स है। तो एक तो यह वाला हो गया, दूसरा यह, 2 बॉक्स है, प्रत्येक बॉक्स जो है वो 5 स्क्वायर देगा, तो 2 बॉक्स 5 दूना 10 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए क्या करिएगा, सिर्फ आपको बॉक्स काउंट करना है। तो देखिए कितना बॉक्स हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, प्रत्येक बॉक्स जो है वह 5 स्क्वायर देता है, तो 4 बॉक्स 5 गुना 4, यानी कि इस वाले आकृति में वर्गों का संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए वह दोनों फॉर्म है, बॉक्स भी है और रो और कॉलम भी है। तो पहले इस बॉक्स को छोड़िए, जो रो और कॉलम है उसमें हम लोग काउंट करते हैं। तो नंबरिंग करिए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉलम का नंबरिंग किए है, रो का उसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 लिखेंगे, प्लस फिर 4 गुना 4, प्लस 3 गुना 3, प्लस 2 गुना 2, प्लस 1 गुना 1। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब रो और कॉलम का संख्या इक्वल हो उस केस में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 4 का स्क्वायर यानी 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। 25 और 16 9 25 50 और 4 54 और 1 55। तो 55 स्क्वायर तो आपका अभी आ चुका है इस वाले में, जो रो और कॉलम वाला आप देख रहे हैं उसमें, ठीक है। अगर हम इसको हटा दे, इस पार्ट को हटा दे, देख लीजिए, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से हटा दे, जो आप इसको देख रहे हैं, इसको अगर हटा दिया जाए तो देखिए वही तो फॉर्म था ना, वही फॉर्म हो गया जो अभी देखते आ रहे थे। तो इसमें पहले हम लोग निकाल लिए हैं कि कितना आपका स्क्वायर्स होगा। अब इसमें भी निकालिए आप, इसमें एक बॉक्स अगर इस तरह का बन रहा है तो उसमें कितना स्क्वायर हो जाएगा सर, उसमें 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा कितना बॉक्स है, 1 2 3 4, यानी 5 चौके 20 स्क्वायर और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 55 और 20 कितना हो जाएगा 75, यानी इस वाले आकृति में स्क्वायर का जो संख्या होगा वह आपका 75 हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ पे काउंट कर लिए कि कितना स्क्वायर, तो यहाँ पे 55 स्क्वायर आया। फिर इस बॉक्स में काउंट कर लिए, ऐसा अगर एक बॉक्स बनता है तो वहाँ पे 5 स्क्वायर होता है, तो कुल मिला के 4 बॉक्स है, तो 5 चौके 20, 55 प्लस 20 यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 75। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमें बताना है कि कुल कितना स्क्वायर। तो अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि जब भी आपका इस प्रकार का आकृति बने तो समझ जाइए कि इसमें कितना स्क्वायर होगा सर, इसमें 5 स्क्वायर होगा। ऐसा एक आकृति बनता है तो उसमें 5 स्क्वायर। तो देखते चलिए, यहाँ देखिए इस तरीके का आपका एक स्क्वायर बना है ना। तो इसमें कुल मिला के कितना स्क्वायर हो जाएगा, इसमें सर 5 स्क्वायर होगा, ठीक है। बस देखते चलिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऐसा ही बॉक्स एक और बना है, ऐसा ही बॉक्स एक और बना है, तो इसमें भी कितना आपका हो जाएगा स्क्वायर, इसमें भी आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक और आपका यहाँ पे बना है, तो इसमें भी कितना स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कितना स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। क्या पता चल रहा होगा कि इस वाले में तो आपका 5 स्क्वायर है, ठीक है भाई। यहाँ पे कितना स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर इस वाले में भी 5 स्क्वायर है। लेकिन यह वाला जो स्क्वायर है इसका गिनती इस फिगर में भी हो गया। ऐसा वाला जो यहाँ पे यह फिगर है लाल से जिसको हम गिरे, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। तो जब इस प्रकार का दो आकृति मिलता है तो एक स्क्वायर कॉमन होता है जिसको हम दोनों जगह काउंट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ 5 यहाँ 10 माइनस कर लेंगे 1, यानी कि 9 स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक उसी प्रकार से इस वाले आकृति और इस वाले आकृति में यह वाला जो है वह कॉमन है जिसको दोनों जगह हम काउंट कर लिए, तो फिर इसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे। यानी देखिए 5 5 10 5 15 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो 15 माइनस 2 यानी यहाँ जो आकृति है उसमें कुल मिला के कितना स्क्वायर है 13 स्क्वायर है। जितना ऐसा फिगर बनेगा ना, इस तरह का फिगर जितना बनेगा उससे एक कम आपका कॉमन होता है। तो इस तरह का 3 फिगर है यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो 15 माइनस 2 आंसर क्या हो जाएगा 13। इस तरह का 4 फिगर बने
4 फिगर बने तो 3 कॉमन होगा स्क्वायर, तो 5 चौके 20 माइनस 3 हम लोग करेंगे। 5 चौके 20, 4 है ना, 5 चौके 20 माइनस 3, अगर 4 है ऐसा फिगर तो 3 कॉमन हो जाएगा स्क्वायर, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आंसर 17 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम ही चीज़ है। पहले काउंट कर लीजिए कि ऐसा स्क्वायर कितना है, देख लीजिए 1 2 3 4 और एक यह वाला 5। तो अगर 5 है तो 5 25 स्क्वायर आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, अगर 5 ऐसा फिगर है तो 4 स्क्वायर कॉमन होगा, यानी 4 ऐसा स्क्वायर होगा जो दो दो जगह काउंट हो गया होगा, तो 4 माइनस करेंगे, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे आकृति में अगर 2 आकृति मिलता है तो 1 कॉमन, 3 मिलेगा तो 2 कॉमन, 4 मिलेगा तो 3 कॉमन। यहाँ 5 आकृति है इस तरह का, यानी कितना कॉमन होगा 4 कॉमन होगा, 4 ऐसा फिगर होगा, 4 ऐसा स्क्वायर होगा जिसका गिनती दोबारा हो गया होगा, तो इस वजह से 4 माइनस करेंगे। देख लीजिए इसमें भी 5 होगा ना, इसको देख लीजिए, यहाँ भी 5, 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 5 10 15 20 25, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी 1 2 3 4 5, 5 25 माइनस करेंगे 4, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 21 हो जाएगा। तो यह था आपका काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट जो है वह अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा से हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल और इसके अलावा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस को भी हम लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।